Hello everyone, welcome back to my channel Evolve with Srishti. So today I'm here with another interesting topic. अभी नहीं बताऊंगी टॉपिक का नाम क्योंकि इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे विद अ क्वेश्चन. ओके, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जिसमें मैंने यूआरएल के बारे में समझाया है. उसमें मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ब्राउज़र्स को डोमेन नेम नहीं समझ में आते. ब्राउज़र को क्या समझ में आता है? आईपी एड्रेस. ये मैंने बताया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखना, ठीक है. तो मैंने उसमें बताया था कि ब्राउज़र को जो है वो डोमेन नेम नहीं समझ में आते, उसे आईपी एड्रेस समझ में आते हैं, ठीक है. पर हमारे लिए आईपी एड्रेस याद रखना जो है वो मुश्किल काम है. हम आईपी एड्रेस हर वेबसाइट के लिए याद करके नहीं दे सकते, है ना. इसीलिए तो हम डोमेन नेम का यूज़ करते हैं एंड हम ब्राउज़र को भी डोमेन नेम ही देते हैं. तो जब हम ब्राउज़र को डोमेन नेम देते हैं तो ब्राउज़र फिर वेबसाइट को कैसे ढूंढता है, क्योंकि उसे तो डोमेन नेम समझ ही नहीं आते. एंड यही क्वेश्चन है कि जब ब्राउज़र को डोमेन नेम समझ ही नहीं आते तो फिर वो वेबसाइट को कैसे ढूंढता है, क्योंकि उसे तो आईपी एड्रेस समझ में आते हैं, है ना. तो ये हमारा क्वेश्चन है एंड हियर कम्स द हीरो विच इज डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम. ठीक है, इसका काम ही ये है कि ये डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है. ठीक है, ये सिस्टम जो है ना, डोमेन नेम सिस्टम, ये इंश्योर करता है कि हम वेबसाइट को असेस कर पाए बिना आईपी एड्रेस दिए, क्योंकि डोमेन नेम को कन्वर्ट करना आईपी एड्रेस में वो ये करता है. तभी हमें आईपी एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये डोमेन नेम को कन्वर्ट कर देता है आईपी एड्रेस में अंदर. ठीक है, पर क्या ये डायरेक्टली ये काम कर देता है कि डोमेन नेम आया, ठीक है, उसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया? नहीं, इसका भी प्रोसेस है, प्रोसेस चलता है जिससे आईपी एड्रेस को ढूंढता है. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम समझेंगे. ठीक है, सो डीएनएस हीरो है, ये याद रखना. ठीक है, अब प्रोसेस को समझते हैं कि ये जो डीएनएस है ये आईपी एड्रेस में डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कैसे कन्वर्ट करता है. ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे. सपोज करो जब आप ब्राउज़र में आपने कोई डोमेन नेम दिया, फॉर एग्जाम्पल www.example.com. ठीक है, आपने ब्राउज़र में दिया. अब आपने ये डोमेन नेम जैसे ही ब्राउज़र को दिया, सबसे पहले ब्राउज़र अपनी कैश मेमोरी में चेक करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम भी एंड ब्राउज़र दोनों अपनी कैश मेमोरी में चेक करते हैं कि क्या इस वेबसाइट का जो डोमेन नेम दिया है, जो वेबसाइट है, क्या उसका आईपी एड्रेस स्टोर्ड है कैश मेमोरी में. पहले चेक करता है वो. ठीक है, अगर आपने ये जो भी वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो, अगर वो वेबसाइट आपने पहले भी कभी विजिट की होगी, ठीक है, पहले भी, या तो वो बहुत ही ज़्यादा आप विजिट करते रहते हो वेबसाइट को, तो उसका जो आईपी एड्रेस है वो ऑलरेडी कैश मेमोरी में स्टोर होता है. ठीक है, लेकिन अगर वेबसाइट नई है, आपने कभी विजिट नहीं की, पहली बार किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, ठीक है, तो उसका आईपी एड्रेस कैश मेमोरी में नहीं होता. ठीक है, अगर तो आपने उस वेबसाइट का डोमेन दिया है जो आप फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत बार या तो करते रहते हो विजिट, उसका आपने डोमेन दे दिया, ठीक है, तो आपकी जो वेबसाइट है वो और भी स्पीड से ओपन होती है, बहुत ही स्पीड, बहुत ही फास्ट वेबसाइट लोड हो जाती है. ठीक है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो तो उसका आईपी एड्रेस स्टोर्ड नहीं होता. फिर चलता है आईपी एड्रेस को ढूंढने का काम. ठीक है, फिर क्या होता है, जब उसको कैश मेमोरी में आईपी एड्रेस नहीं मिलता, ब्राउज़र को, ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आईपी एड्रेस कैश मेमोरी में नहीं मिलता, फिर वो रिक्वेस्ट भेजता है किसको? डीएनएस रिजॉल्वर को. ठीक है, अब ये डीएनएस रिजॉल्वर क्या है? ये डीएनएस रिजॉल्वर जो है ये एक सर्वर होता है
जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करके देता है, ठीक है, डीएनएस रिजॉल्वर होता है एक सर्वर, ठीक है। अब रिक्वेस्ट जाती है इसको, अब इसके पास भी आईपी एड्रेस नहीं है, ये आगे कम्युनिकेट करता है बाकी सर्वर्स के साथ, ठीक है। चलो ये क्या करता है, आगे जो सर्वर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करता है डीएनएस रिजॉल्वर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था www.example.com, ठीक है, आपने ये ब्राउजर में ये डोमेन दिया, ठीक है। तो डीएनएस रिजॉल्वर को क्या चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए ना, तो वो बाकी बाकी के सर्वर से पूछेगा जाके, ठीक है। सबसे पहले वो जाता है रूट सर्वर के पास, ठीक है। अब वो रूट सर्वर को पूछता है, रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे ये डोमेन है www.example.com, ठीक है, मुझे इसका आईपी एड्रेस दे दो। तो रूट सर्वर कहता है भाई मेरे पास आईपी एड्रेस नहीं है, बट मैं आपको करेक्ट टीएलडी सर्वर बता सकता हूँ, ठीक है। टीएलडी सर्वर, करेक्ट टीएलडी सर्वर बता सकता हूँ, मतलब ये टीएलडी सर्वर पे पॉइंट कर देता है। टीएलडी सर्वर मतलब .com, वो सर्वर जो .com वाले डोमेन को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, वो सर्वर, ये रूट सर्वर उसकी तरफ पॉइंट कर देता है, ठीक है जी। अब डीएनएस रिजॉल्वर उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है जहां रूट सर्वर ने पॉइंट किया होता है जिस टीएलडी सर्वर पे। अब डीएनएस रिजॉल्वर उस टीएलडी सर्वर को जाके रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई ये डोमेन है हमारा www.example.com, मुझे इसका आईपी एड्रेस दे दो, ठीक है। अब टीएलडी सर्वर कहता है भाई मेरे पास भी इसका आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है, पर मैं आपको इसका करेक्ट अथॉरिटेटिव नेम सर्वर बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इसको करेक्ट अथॉरिटेटिव सर्वर जो है वो बता देता है, ठीक है। अब डीएनएस रिजॉल्वर जाता है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास, ठीक है। अब ये अथॉरिटेटिव नेम सर्वर को पूछता है भाई ये डोमेन है, डोमेन नेम है, ठीक है, मुझे इसका आईपी एड्रेस बता दो। अब फाइनली हेयर अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास एग्जैक्ट आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अब यहाँ इसके पास आईपी एड्रेस होता है तो ये आईपी एड्रेस भेज देता है फिर डीएनएस रिजॉल्वर को, ठीक है, समझ में आया। ये वैसा ही है जैसा कि सपोज करो कि किसी बिल्डिंग के किसी फ्लोर के किसी कमरे में आपका सामान पड़ा है, ठीक है। सबसे पहले आप जाओगे, बिल्डिंग एंटर करोगे, सबसे पहले आप रिसेप्शनिस्ट जो बैठा होता है उससे पूछोगे कि भाई मेरा सामान कहाँ पड़ा है, ठीक है। तो वो बोलेंगे थर्ड फ्लोर पे जाओ या सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे वो बोलेंगे चलो सेकंड फ्लोर पे जाओ, ठीक है। चलो जी आप सेकंड फ्लोर पे गए, सेकंड फ्लोर पे अब आपको नहीं पता कौन से रूम में पड़ा है, वहां पे भी जो रिसेप्शनिस्ट जो उधर आसपास जो लोग होंगे या कोई भी होगा उससे आप पूछोगे भाई मेरा सामान कहाँ है, वो बोलेगा ये रूम नंबर दिस ए बी जो भी है रूम नंबर वहां पे है, ठीक है। तो फिर आप उस एग्जैक्ट लोकेशन उस एग्जैक्ट रूम में जाओगे, ठीक है। वैसा ही है कुछ कि डीएनएस रिजॉल्वर सबसे पहले जाता है रूट सर्वर के पास, उसे पूछता है कि भाई आईपी एड्रेस दे दे, तो वो आईपी एड्रेस उसके पास नहीं होता, वो क्या वो बताता है, पॉइंट कर किसकी तरफ पॉइंट करता है, टीएलडी सर्वर की तरफ, करेक्ट टीएलडी सर्वर की तरफ, ठीक है। तो अब इसको टीएलडी सर्वर पता चल गया तो वो अब उस टीएलडी सर्वर के पास जाता है, ठीक है। टीएलडी सर्वर को पूछता है, टीएलडी सर्वर भी बोलता है मेरे पास आईपी एड्रेस नहीं है पर मैं आपको करेक्ट अथॉरिटेटिव नेम सर्वर बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये भाई इसको अथॉरिटेटिव नेम सर्वर बता देता है। अब ये उस अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास जाता है, यहाँ उसको आईपी एड्रेस मिल जाता है, ठीक है, डोमेन नेम का वहां पे इसको आईपी एड्रेस मिल जाता है। एंड देन ये अथॉरिटेटिव नेम सर्वर जो है डीएनएस रिजॉल्वर को आईपी एड्रेस भेज देता है, ठीक है। अब जैसे ही डीएनएस रिजॉल्वर को आईपी एड्रेस मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिया है कि www.example.com हमारा डोमेन था, उसको मिल गया ये आईपी एड्रेस, ठीक है। रिजॉल्वर को जैसे ही आईपी एड्रेस मिलता है वो आईपी एड्रेस किसको भेज देता है, ब्राउजर को, ठीक है, ब्राउजर को भेज देता है। अब वो आईपी एड्रेस के थ्रू ब्राउजर को पता चलता है कि कौन से सर्वर पे वो जो वेबसाइट है वो होस्ट हो रही है, रियल सर्वर उसे पता चलता है आईपी एड्रेस के थ्रू कि रियल सर्वर कौन सा है, कौन से सर्वर पे वेबसाइट पड़ी है, ठीक है। अब आईपी एड्रेस ब्राउजर को मिल जाता है, ठीक है।
तो ब्राउज़र उस आईपी एड्रेस के थ्रू उस रियल सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई मुझे वेबसाइट भेजो, है ना। ब्राउज़र करता है सर्वर को रिक्वेस्ट, सर्वर को जैसे रिक्वेस्ट मिलती है सर्वर वैसे ही जो भी वेबसाइट की फाइल्स हैं उन्हें ब्राउज़र को भेज देता है। ब्राउज़र को फाइल्स मिलती हैं तो ब्राउज़र वेबसाइट की जो भी वेबसाइट होती है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देता है, ठीक है। सो ये प्रोसेस देखो कैसा है ना, कि और ये सब मतलब चुटकियों में होता है, चुटकियों में, हमें नहीं पता चलता। हम तो सिर्फ डोमेन नेम देते हैं या यूआरएल देते हैं जो भी ब्राउज़र को देते हैं, ठीक है। लेकिन चुटकियों में हमें हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स इतना कुछ चल रहा होता है, ठीक है। डीएनएस रिजॉल्वर, भाई पहले तो आईपी एड्रेस ढूंढने लगेगा तो पहले अपनी कैश मेमोरी में चेक करेगा वो ब्राउज़र, उसे नहीं मिलेगा देन वो डीएनएस रिजॉल्वर के पास जाता है, ठीक है। डीएनएस रिजॉल्वर आगे 3 सर्वर होते हैं उनसे जाके कम्युनिकेट करता है। पहले जाता है रूट सर्वर के पास, भाई रूट सर्वर को पूछता है, रूट सर्वर उसे टीएलडी सर्वर के बारे में बताता है, फिर वो टीएलडी सर्वर के पास जाता है, फिर टीएलडी सर्वर उसे अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के बारे में बताता है, फिर अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास उसको जाके आईपी एड्रेस मिलता है, फिर वो आईपी एड्रेस डीएनएस रिजॉल्वर को भेजता है, डीएनएस रिजॉल्वर को आईपी एड्रेस मिलता है तो वो आगे ब्राउज़र को भेजता है, देन ब्राउज़र उस आईपी एड्रेस के थ्रू रियल सर्वर को जाके रिक्वेस्ट भेजता है कि जी भाई मेरे को वेबसाइट दे दो, ठीक है। सर्वर को रिक्वेस्ट मिलती है देन सर्वर वेबसाइट की जो भी फाइल्स है वो ब्राउज़र को भेजता है, ब्राउज़र को फाइल्स मिलती है देन ब्राउज़र जाके जो है वेबसाइट को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता है। तो देखो कितना बड़ा प्रोसेस पीछे चल रहा होता है, लेकिन हमें नहीं दिखता। हमें क्या दिखता है सिर्फ कि हमने यूआरएल दिया, डोमेन नेम दिया और झट से हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई, एंड पीछे कितना कुछ चल रहा होता है ना। सो ये था आज का टॉपिक हमारा डीएनएस। सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि ब्राउज़र को हमने दिया डोमेन नेम और उसने जो है हमारी वेबसाइट ओपन कर दी, उसको डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में, कौन? डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, ओके, डोमेन नेम सिस्टम, सॉरी। सो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा, डीएनएस क्या होता है, क्या कैसे काम करता है, क्या करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना, ज़रूर समझ में आ जाएगा, है ना। और मुझे ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट्स में, क्योंकि जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, है ना। तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप आने वाले वीडियोस में और भी चीज़ें जो हैं उन्हें सीख पाओ, ईजिली समझ पाओ, है ना। तो मिलते हैं देन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय।